हेलो फ्रेंड्स, हमारा न्यू चैनल चार्ट लॉजिक 24/7 लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त अक्षय गुप्ता। तो बात करते हैं निफ्टी की। आज निफ्टी क्यों गिरा? आधा परसेंट के करीब, -124%। इतना क्यों गिरा? जबकि मार्केट कल तो बहुत अच्छी थी, कल तो पूरा अप ट्रेंड था। आज ऐसा क्या हुआ कि जो इतना बड़ा डाउन आ गया और खुलते के साथ ही पहले तो गैप डाउन और फिर थोड़ा सा बाउंस बैक, फिर अपने डाउन के करीब गया और लास्ट में वहीं आसपास क्लोज हुआ। वैसे क्या न्यूज़ आई थी तो मैं आपको ले चलता हूँ। एक न्यूज़ है कल की, ट्रंप एस्केलेट फाइट विद फेड चेयर पावेल। मतलब ट्रंप साहब और पावेल साहब के बीच में कुछ फाइट चल रही है। ट्रंप साहब चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट डाउन होना चाहिए, पावेल साहब कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट, उनको लगता है कि शायद इंटरेस्ट रेट पहले ही डाउन है और ज़्यादा डाउन करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। इसका भी थोड़ा सा प्रेशर था, आपको पता ही है ट्रंप का तो डो जोन्स के हिसाब से चलता बाहर का था। इसका थोड़ा सा प्रेशर था, इसकी वजह से भी थोड़ा सा मार्केट डाउन रहा। और बाकी एक बार ये सारे इंडेक्स थे, इंडेक्स देखिए आज सारे इंडेक्स डाउन थे। सेंसेक्स -0.4%, बैंकर्स -0.79% डाउन, निफ्टी -0.4%, बैंक निफ्टी -0.81%। निफ्टी से भी ज़्यादा आज बैंक निफ्टी गिरा हुआ है। और निफ्टी एनएक्सटी -1.29%, फिन निफ्टी -1.06%, मिड कैप निफ्टी -1.01%। सारे इंडेक्स गिरे हुए। फिन निफ्टी को तो गिरना ही गिरना था और तभी मिड कैप निफ्टी देखो -1.0%। तभी हमारा जो पोर्टफोलियो आपको दिख रहा होगा, सबका पोर्टफोलियो आज रेडी होगा, काफ़ी गिरे हुए होंगे। और उसके बाद ग्लोबल इंडिसेस भी देख लें, वर्ल्ड की मार्केट। अमेरिका का नैस्डैक -2.15% गिरा हुआ था, डो जोन्स -0.84%, S&P -1.56%। एशिया का भी देख लीजिए, निकाई -2.4%, हैंगसेंग -2.38%, फिर यूरोप डेक्स -0.82%, FTSE -0.29%। मतलब आप देख लीजिए बाहर की भी मार्केट कितनी गिरी हुई है, 2-2%, 1.5%, 2%, 2.5% के करीब। तो ये सोच लीजिए हमारा बाजार तो बच गया, फिर भी ज़्यादा नहीं गिरा, आधे परसेंट के करीब ही डाउन था। और बाकी यहाँ का बाजार देखो 2-2, 2.5% गिरे हुए। ये पता है किस वजह से हमारा बच गया, नहीं तो गिरने को तो आज हमारा बाजार कम से कम ये आधा परसेंट दिखा रहा है, कम से कम 1% गिरना चाहिए था। कम से कम 250-300 पॉइंट गिरता आज हमारा बाजार। पर ये क्यों बचा है इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ, ले चलता हूँ FIDs के पास। आज क्या किया इन्होंने, 21 नवंबर FIs जो है उन्होंने आज खरीदारी तो की नहीं, आज उन्होंने बिकवाली बहुत की है। 1,766 करोड़ की इन्होंने बिकवाली की है। और वहीं DI ने 3,161 करोड़ की खरीदारी की है। तो ये जो हमारा बाजार जो बचा है आज, सिर्फ DI के कारण हमारा बाजार बचा है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गिर सकता है। तो DI जैसे इतनी खरीदारी करते नहीं है, पर आज इन्होंने बहुत ज़्यादा करी। लास्ट बार करी थी 14 नवंबर को, उसके बाद इन्होंने 21 में करते हैं, पर आज इन्होंने बचा लिया, नहीं तो आज बाजार और ज़्यादा गिर सकता था। चलिए अब निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, बाजार कहाँ तक गिर सकता है और ये कहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस बैक करेगा। तो देखते हैं, ये देखिए, ये तो आज का है। बाकी ये देखिए, ये कहाँ से 19 परसों और कल बाजार देखो कितना बढ़िया चला था। यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ आया, मतलब हमारी EMI है, EMI क्रॉसओवर, उसको सपोर्ट लिया, फिर वहाँ से इसने बाउंस बैक किया, फिर सपोर्ट लिया, फिर बाउंस बैक, फिर सपोर्ट लिया EMI पर, फिर बाउंस बैक, फिर EMI पर सपोर्ट लिया, फिर बाउंस बैक, फिर ये EMI पर एक बार और सपोर्ट लिया, फिर EMI की सपोर्ट को रखता हुआ इसने यहाँ तक का हाई हुआ 26,200, 26,200 के करीब। फिर लास्ट में जाके थोड़ा सा डाउन होकर यहाँ क्लोज हुआ। और आज देखो गैप डाउन के बाद सीधा इसने EMI को ही टच किया और यहाँ से क्रॉसओवर भी दे दिया। EMI यहाँ से पहले ऊपर चलती थी रेड लाइन, फिर रेड लाइन देखो नीचे। EMI को फिर इसने एक बार रीटेस्ट किया और वहाँ से फिर ये सीधा नीचे। हमारी EMI ने सेल दे दी थी यहाँ पर, एक दूसरी कैंडल बनती। अगर आपको भी EMI के लिए जानकारी चाहिए, आप भी चाहते हो कि EMI पे कोई वीडियो बने, तो आप कमेंट में कर दीजिएगा। मैं एक EMI पे भी, EMI क्रॉसओवर पे भी एक वीडियो अच्छे से बनाता हूँ। तो ये देखा आपने, यहाँ से EMI को क्रॉस करते हुए रीटेस्ट किया, उसके बाद फिर नीचे, फिर थोड़ा सा इसमें सपोर्ट लिया, थोड़ा सा ऊपर के EMI को ऊपर क्रॉस किया और ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया। और इसने जो गैप था, गैप भी पूरा फिल नहीं कर पाया, काफ़ी गैप फिल कर पाया। उसके बाद फिर डाउन, फिर ऊपर गया, फिर पूरा नीचे डाउन, जहाँ का इसने लो बनाया था वहीं जाके इसने क्लोज कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं, एक बार सारा मैं रिमूव कर देता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे ले लेता हूँ, एक बार इसको देख लेते हैं इसकी कहाँ और कहाँ तक गिर सकता है और कहाँ सपोर्ट है। ये देखिए, ये इसने ब्रेकआउट तो किया था अच्छा खासा, जो इसका 29 अक्टूबर और 23 अक्टूबर का जो हाई है, यहाँ इसने डबल
टॉप बना रखे थे, उसको भी थोड़ा सा नीचे आके फिर ये उसको ब्रेक करा था। एक दिन करा, दूसरे दिन करा, दूसरे दिन ने हल्की सी शूटिंग स्टार बना के नीचे मारा, और आज इसने वहीं उसके नीचे ही ले आया जहाँ इसका टॉप बना था ना ऊपर का, उसके नीचे आ गया है बजा। अब ये थोड़ा सा रिस्की जोन में है। अब मंडे को देखते हैं तो हम ये इसकी डोजी एंड इस कैंडल का इसने अभी लो नहीं तोड़ा है, अभी इसके ऊपर ही क्लोज करा है। ये है इसका, अगर इसने इसका लो तोड़ता है, इसका लो है 26,055 का, अगर इसका लो टूटा तो ये कोशिश करेगा इस वाली कैंडल के तक आने की। तो इस वाली कैंडल इसका जो है 25,989 का, यहाँ तक कोशिश कर सकता है ये। अगर इसको ऊपर जाना हुआ, इस डोजी का हाई क्लोज करना पड़ेगा 26,179। अगर ये क्लोज कर देता है, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर देता है तो इसके चंदे से ऊपर 200-250 के ऊपर अगर निकल गया तो फिर ये लाइफ टाइम हाई भी तोड़ देगा। जो लाइफ टाइम हाई इसका है वो भी देख लेते हैं। 26,270 का, अगर ये 26,200 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो ये लाइफ टाइम हाई भी ब्रेक करेगा। उसके बाद ये 27,000, 28,000, 30,000 तक के टारगेट दिखा सकता है। अब मंडे को देखते हैं, अगर मंडे को कहाँ क्लोजिंग करता है। अगर इसने इस डोजी के नीचे क्लोजिंग कर दी तो समझना अभी ट्रेंड नीचे गई है, और अगर इस डोजी के ऊपर क्लोज कर दी तो समझना कि ट्रेंड अप साइड गई है। तो ये है इसका पूरा एनालिसिस। बाकी हम लाइव में आते हैं, आप हमारा लाइव भी देख सकते हैं। हम डेली लाइव में आते हैं 9:15 से 3:30 तक रहते हैं। इसके अंदर आपको कॉल्स दी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है उसका। 2-3 ट्रेड दिए जाते हैं कॉल पुट के, और वो 90% एक्यूरेट भी होते हैं। एक आध का अगर स्टॉप लॉस हो गया तो हो गया, बाकी 2-3 तो जाते हैं। ठीक है सर। बाकी आप किसी और इंडेक्स पे भी वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे निफ्टी पे तो हम बना ही रहे हैं, बैंक निफ्टी हो गई, सेंसेक्स हो गया, फिर निफ्टी हो गई। अब अगर उन पे भी वीडियो देखना चाहते हैं, उनके भी सपोर्ट रेजिस्टेंस जानना चाहते हैं नेक्स्ट डे के लिए, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि मुझे बैंक निफ्टी के लिए चाहिए, मुझे सेंसेक्स के लिए चाहिए, फिर निफ्टी के कोई करना चाहता है, तो हम उसकी भी एक एनालिसिस कर दिया करेंगे सेम वीडियो में, या उसकी अलग से वीडियो बना दिया करेंगे। उसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस कल कहाँ खुल सकता है, गैप डाउन, गैप अप, और कहाँ तक जा सकता है, सारी डिटेल उस वीडियो में डाल दिया करेंगे। तो आपको एक बार कमेंट करना है, कमेंट कर देंगे तो हम बना दिया करेंगे। तो अगर बाकी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें आपके लिए, जिससे आपको भी हेल्प मिल सके। चलिए फिर, थैंक्स फॉर एवरीवन।